समय के लिए फिर से एक बार उसकी महिमा के लिए इस बाइबल स्टडी में हम सभी यहाँ पर एक हुए। प्रभु धन्यवाद। इस लॉकडाउन कई प्रकार की संकट समस्याएं चारों ओर अपने तरफ से है, बट फिर भी प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ है। इस प्रभु संभाल रहे, प्रभु मार्गदर्शन कर रहे, हर चीज़ों के लिए प्रभु धन्यवाद। बाइबल कहता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस समय, इस लॉकडाउन का समय, इस हम इस प्रकार से लेंगे प्रभु की विशेष योजनाएं। प्रभु धन्यवाद। प्रभु के चरणों में मैं प्रेयर कर रहा था कि बाइबल स्टडी में प्रभु ऑनलाइन बाइबल स्टडी मैसेज में जो क्या देना है। इस परिस्थितियाँ काफ़ी अप एंड डाउन है, विश्वासी बहुत से डिफिकल्टीज में, कई चीज़ें प्रभु के चरणों में, इस कुछ प्रार्थना का विषय पे पढ़ने के लिए, प्रार्थना का विषय पे मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु ने इस मुझे एक वचनों से कई चीज़ प्रभु ने प्रकट किया। उससे पहले मैं फिर से एक बार मंडली को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस कल का दिनों में ग्रुप में मैंने मैसेज डाला, आप सब लोग ने देखा, कई चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग साउथ महाराष्ट्र में, इसके अलग अलग जगह पे एक बड़ी अमाउंट और भी कई ग्रॉसरीज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। सो मंडली का कई मेंबर्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस डिफिकल्ट समय में आप मेरे साथ में खड़े थे, आपकी दान और दसवांश मेरे तक पहुँचाया, ये चीज़ हमने कर पाया। प्रभु धन्यवाद। कंटिन्यू प्रार्थना में रहकर हम सेवकाई को, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रभु धन्यवाद। सो आज बाइबल का संदेश हम सीखने वाले हैं, प्रे फॉर द नेशन, प्रे फॉर द नेशन। हम देश के लिए प्रार्थना करने के लिए इस समय कुछ वचन हम प्रभु से सीखेंगे। बाइबल हम खोलेंगे लूका का किताब 18वां अध्याय, लूक चैप्टर 18 वर्स 1। लूक चैप्टर 18 वर्स 1। देन जीसस टोल्ड हिज डिसाइपल्स, पैराबल्स, एक पैराबल प्रभु ने यहाँ पर बताया। यहाँ पर यीशु ने कहा, इस पढ़े कैसे का, फिर उसने इसके विषय पे कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। इस बटवाल क्वेश्चन कहता है, इस ऑलवेज प्रे, नेवर बिकम अ डिस्करेज। इंग्लिश में से लिखा है। सो हम एक समय में पहुंच चुके हैं जो समय प्रार्थना का समय। इस समय देश में क्या चाहिए? देश टुडे द वर्ल्ड रिक्वायर्स प्रेयर। आज देश प्रार्थना का जरूरत है। ये आज हमारे देश में सारी चीजें फेल हो चुका है, टेक्नोलॉजी फेल हो चुका है, ये पैसा फेल हो चुका है, मनी इज नो वैल्यू टुडे। टेक्नोलॉजी फेल हो गया, मेडिसिन फेल हो गया, कई कोशिश करे, सारे जग कई कोशिश करे इस समय में, बट कई चीजें सब जगह में एक फेलियर का मैसेज हम सीख रहे हैं। ये सारे हर एक देश इन दिनों में संकट में, बट वचन में हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु वचन कहता है प्रार्थना। हमें इस समय में कोई चीज आपका साथ दे सकता है, इस समय कोई चीज आपको मदद कर सकता है, दैट इज ओनली प्रेयर। एंड ये प्रार्थना, हमें ये प्रार्थना इंडिविजुअल प्रेयर इज रिक्वायर्ड, एक फैमिली प्रेयर, इंडिविजुअल प्रेयर। ये समय हम वो चीज स्टॉप करेंगे, किसी और को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना, व्हाट्सएप में किसी और को प्रेयर रिक्वेस्ट भेज के मेरे लिए प्रेयर करो, ये वर्ड अभी हमें स्टॉप करना परमानेंटली। किसी को ईमेल करके हम रिक्वेस्ट शेयर करेंगे मेरे लिए प्रेयर करना, अभी ये सारी चीजें बंद करके ये समय हमें प्रेयर करने का एक समय आ चुका है। अभी समय ऐसा आ चुका है, वी हैव टू प्रे। हमें वो समय में आप खड़े हैं। बाइबल हम पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे। मैथ्यू 26:41 हम देखेंगे। मैथ्यू 26:41 वहां पर यीशु ने कहा, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, कीप वॉच एंड प्रे दैट यू विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। यस, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। इंग्लिश में लिखा, पढ़ेंगे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो यहाँ पर वचन में यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। एक प्रार्थना का समय में जो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमें एक देश एक प्रार्थना का समय में, सो प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करता कि तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। तो ये जो समय है, ये समय आपकी प्रेयर लाइफ में, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए प्रेयर करो। आपकी वीकनेसेस क्या था, आपकी कमजोरियां क्या था, कौन सा चीज आपको छोड़ने के लिए मुश्किल हो रहा है, कौन सा चीज आपको चर्च में आने से स्टॉप कर रहा है, कौन सा चीज आपकी लाइफ में आत्मिक जीवन में जो रुकावट है जो आपको स्टॉप कर रहा है, यस, वो सारी चीजों के लिए प्रेयर करो।
वचन में यहाँ पर यीशु ने साफ का प्रे दैट यू विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। प्रार्थना उसके लिए कर कि तुम परीक्षा में नहीं पड़ना चाहिए। सो अभी तक आपको अंदाज आगे रहेगा, बिफोर लॉकडाउन चर्च में आने से पहले आपको कई चीजें आपको स्टॉप किया, बहुत से डिफिकल्टीज आपके लाइफ में आपने फेस किया, बट अभी वो समय आ चुका। फर्स्ट यू हैव टू प्रे फॉर योर वीकनेसेस, आपकी कमजोरियों के लिए प्रेयर करो। कौन सी वो आपकी कमजोरी है जो हमें स्टॉप किया था, प्रभु में आने से स्टॉप किया, वचन पढ़ने से स्टॉप किया हमें। सो कौन सी वो वीकनेसेस है जो हम लोग बार बार गिरते थे, डिफिकल्टी में आ रहे थे, ये वो सारी चीजों के लिए पहली चीज हमें प्रेयर करना। बाइबल सेज प्रे दैट यू विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन, परीक्षा में तुम्हें नहीं पड़ना, उसके लिए हमें प्रेयर करना है। नंबर 1। नंबर 2 इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस प्रार्थना का समय में अपने आप को एक विशेष रीति से आइसोलेट कर लो, अपने आप को अलग कर लो, क्योंकि इन दिनों में मैं कंटिन्यू कई प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंच रहा है, और कई व्हाट्सएप मैं भी व्हाट्सएप यूज करता हूँ, कई स्टेटस मैं देखता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिनों में दे आर बिजी इन कुकिंग्स, अलग अलग प्रकार की खाना बनाने में लोग बिजी है, और बनाने के बाद उसको फोटो निकाल के स्टेटस में डाल रहे हैं। ये पूरी चीज नहीं है, इट इज गुड, कुकिंग्स आर गुड, फूड अच्छे होना चाहिए, बट मुझे क्या वचनों के द्वारा आपको मार्गदर्शन करना है, इसी में जासी लगे मत। बहुत से लोग इन दिनों में सिर्फ कुकिंग में लगे हैं, यस हस्बैंड ये बनाया, वाइफ ये बनाया, सो बाय बनो। सो आज के शाम में एक इंपॉर्टेंट टाइम में हम आ चुके हैं। हमें यदि आज हम अपना नजर विंडो से, डोर से अगर हम बाहर देखेंगे, वो दिन नहीं रहा जो था, यस, और ये कौन सा दिन है हमें समझ में नहीं आ रहा, और कितना दिन तक ये ऐसा रहने वाला ये भी समझ में नहीं आ रहा, अभी टाइम वो नहीं रहा। इसलिए सो मंडली जो बाय बहनी मैसेज आप सुन रहे हैं, हमें सो काफी हम लोग ने इसलिए काफी मेहनत करके यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग के लिए, इस लॉकडाउन है, बहुत से डिफिकल्टीज हम यहाँ तक पहुंचने के लिए, फिर भी हम टीम के साथ यहाँ पर इकट्ठा होकर आपके मैसेज रिकॉर्डिंग के द्वारा हम आपके घर में पहुंचा रहे। नाउ इज अ टाइम यू हैव टू स्पेंड टाइम इन द प्रेयर, नो अदर ऑप्शन, किसी और चीजों में बिजी मत हो जाए अपने आप को। बाइबल क्वेश्चन कहता है प्रे दैट विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। लॉकडाउन तो खुल ही जाएगा, परमानेंट नहीं है, लाइफ टाइम के लिए नहीं है, कुछ दिनों के लिए ये, बट ये खुलने के बाद में हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इन द चर्च, हाउ यू गोइंग टू एंटर द चर्च, हाउ योर क्रिश्चियंस लाइफ विल बी आफ्टर लॉकडाउन। ये वो समय आ चुका है टू टेक अ राइट डिसीजंस एंड एजुकेट आवरसेल्फ एंड करेक्ट आवरसेल्फ। हम वो समय में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बाइबल हम खोलेंगे और एक वचन पढ़ेंगे, पहले थिमोथी 2 अध्याय, 1 Timothy chapter 2 and verse 1 or 2, very important verse हम यहाँ पर सीख रहे हैं। इस 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2 पढ़ेंगे। किस लिखा? और मैं सबसे पहले यह उपदेश मैं देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया करो, और राजाओं के लिए और सब ऊंचे पद वालों के लिए के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारे भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। गंभीरता से हमें एक शांति का जीवन, प्रभु का वचन में यहाँ पर लिखा है प्रे फॉर द अथॉरिटीज, प्रे फॉर द किंग, प्रे फॉर द अथॉरिटीज। तो इस देश में हमें प्रार्थना करना है, यस हमें प्रार्थना करना, हमारा देशवासियों के लिए पहले प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, दूसरा अथॉरिटीज के लिए हमें प्रार्थना करना है। यस सो भाई बहनों, प्रभु का वचनों में हम क्या सीख रहे, देश के लिए प्रेयर करो, हमें देश के लिए प्रेयर करो। देश के बारे में प्रार्थना बोलो तो आज कई लोगों को एक चीज पता नहीं, इस देश का आशीर्वाद के लिए, देश का बड़े लोगों का सुरक्षा के लिए कई बार हम प्रार्थना करते हैं, बट हमारा देश में ऑफिशियल सिन जो हम बोलते हैं, ऑफिशियल सिन, ये हम उसको कभी हाईलाइट करके प्रेयर नहीं करते। हमने कभी ये प्रेयर नहीं किया हमारा देश का दारू का दुकान बंद हो जाना चाहिए, हमने उसके बारे में प्रेयर नहीं किया। ये वो सब चीजें ऑफिशियली एक देश का पाप होता है, ऑफिशियल सिन क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ में, लाइसेंस के साथ में दुकानें खोला जा रहा है। ये सब चीजें काउंट नहीं करते। वी हैव टू प्रे फॉर दिस। ये चीजें बहुत जरूरी है। रविवार शाम को मैं रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके जब मैं रिटर्न घर लौट रहा था, काफी दर्द का वो समय था मेरे लिए, मेरे लाइफ में बहुत ही दर्द में बहुत से घटनाएं देखा, बट वो रविवार शाम का बहुत दर्द का समय था। रविवार में जैसा मैं हाईवे, बॉम्बे पुणे हाईवे से वाकड़ मैंने एंट्री किया मेरा घर जाने के लिए ऑन द वे,
अंत मैंने देखा कम से कम 50, 70, 80 पीपल्स रास्ते में लाइन से खड़े हुए थे। कई बच्चे थे, कई बुजुर्ग थे, और सबका हाथ में एक छोटा प्लेट मैंने देखा, शायद कुछ फूड खाना डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई गाड़ी आने वाला रहेगा। वहां पर एक लंबा लाइन रास्ते में खड़ा था, वेरी लॉन्ग लाइन, मोर देन 50, 70 पीपल्स ऑन द रोड। जब वो घटना में वहां पर जाने पर मेरे कार मैंने स्लो किया, और एक एक को मैंने करीबी से मैं देखते मेरे कार एकदम स्लोली मैं पास कर रहा था। उनका एक एक का पेन, ये लोग पता नहीं दिन भर खाना खाए कि नहीं, बुजुर्ग लोग थे, खड़ा भी होने के लिए नहीं हो रहे थे, प्लेट लेके नीचे जमीन पे वो बैठे थे, एक प्लेट ऐसा हाथ में रखकर। पता नहीं वो गाड़ी, मुझे लगता कोई गाड़ी आने वाला था टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड। तो ये सारी घटना देखने के बाद मैं काफी दुख हो गया। फिर मैं वापस घर पहुंचने के बाद इमीडिएटली मैं फ्रेश हो गया। फिर 1 घंटे में अगेन मैं प्रार्थना में बैठ गया। प्रभु उस दिन में प्रार्थना में बैठने के समय गॉड से मैं रिक्वेस्ट मैंने नहीं किया, या प्रभु से मैंने अलग तरीके से प्रेयर किया। प्रभु से मैंने ऐसे कहा, गॉड नाउ यू हैव टू ओपन दिस लॉकडाउन, आपके लॉकडाउन खोलना ही अभी आपको। परिस्थिति अभी बहुत बिगड़ चुका, क्योंकि जो घटना में देखा, मैंने ग्रुप में मैसेज भी मैं डाला, इट वाज टू मच पेनफुल, दैट पिक्चर वो सीन मेरा टू मच पेनफुल। मैं प्रभु की चरणों में ऐसे में प्रेयर किया, गॉड यू हैव टू ओपन द लॉकडाउन, इसे आपको बंद करना ही है, आपको खोलना ही, ये चीज अभी और आंखों में देखा नहीं चाहता। जो कंटिन्यू प्रेयर मेरे नेक्स्ट समय में प्रभु ने एक चीज मुझे प्रकट किया, यस वो चीज ये प्रकट किया, तुम्हारा सिटी में रेड लाइट एरियाज की तरफ तुमने नजर मारा क्या कभी इन योर सिटी? प्रभु ने चीज प्रकट किया, तुम्हारा सिटी में रेड लाइट एरियाज है, तुम्हारा सिटी में बॉम्बे में रेड लाइट एरियाज है, ये महाराष्ट्र में डिफरेंट लोकेशन में रेड लाइट एरिया, वहां पर हजारों स्त्रियां इन दिनों में एक व्यभिचार का रूप में आज इन दिनों में वहां पर टकला जाता, उन्हें वो खुद होके नहीं आता। नेपाल बांग्लादेश का स्त्रियों को वहां पर उन्हें फंसा के यहाँ पर लेके आकर बेच दिया जाता है। ये चीज है प्रभु ने प्रकट किया। महाराष्ट्र का पाप मेरे दृष्टि में ऊंचे स्थान में है, तुम्हारा सिटी को क्यों नहीं देख रहे तुम? ये चीज प्रभु से मुझे प्रकट हुआ। इस बाइबल वचन से हम क्या सीख रहे? देश के लिए प्रेयर करो, अधिकारियों के लिए प्रेयर करो, जिसके बारे में बात कर रहा हूं ये ऑफिशियली हो रहा है, ऑफिशियली हो रहा है। गवर्नमेंट को पता है, रेड लाइट एरिया बॉम्बे में गवर्नमेंट को नहीं मालूम, पुणे में जो बुधवार पे प्लेस हम बोलते हैं क्या गवर्नमेंट को नहीं मालूम? ऑफिशियली दिस ऑल गोइंग ऑन ऑफिशियली। सो जब हम बाइबल कहता है प्रे फॉर द अथॉरिटीज, हम ऐसे अधिकारियों के लिए प्रेयर करना है, प्रभु उनकी हार्ट और माइंड को चेंज करो, लेट दिस लेसन्स बी कैंसल। जो भी उन्होंने लाइसेंस लिया, जो भी उन्होंने परमिशंस लिया, वो लाइसेंस वो परमिशंस कैंसिल होना चाहिए। ये सारी चीजें परमानेंटली बंद करना। हमें से इस लॉकडाउन का समय में हमारा प्रार्थना 2 ही है। नंबर 1, लॉर्ड इस वायरस को निकालो और लॉकडाउन को ओपन करो। ये सारी दिनों में मैक्सिमम चर्चेस पास्टर्स सिर्फ इसी पे लगा हुआ है, Yes, open the lockdown and yes, प्रभु इस वायरस को निकालो। Yes, बाइबल में ये चीजें प्रभु के दृष्टि में बहुत बड़ी चीज नहीं है। Yes, प्रभु चाहे तो नेक्स्ट हाफ एन आवर में सब कुछ खोल सकता है, बट बाइबल में जो पाप प्रभु की दृष्टि में हमारे देश का, हमारे सिटी का इन दिनों में जो लेवल पे पहुंच चुका है, बाइबल हम उसके लिए प्रेयर करना बहुत जरूरी है। हमें प्रभु वचन से आज हम क्या संदेश हम सीख रहे हैं बाइबल स्टडी में, प्रे फॉर द नेशन, प्रे फॉर द नेशन। ये सब कंटिन्यू करेंगे बाइबल में। दानियल की किताब में हम चले जाएंगे, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 9 वर्स 20 and 21। दानियल 9 अध्याय 20 और 21 वचन हम देखेंगे। वहां पर दानियल की प्रार्थना क्या था, पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के, अपने भाइयों के लिए भी पाप का अंगीकार करते हुए अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख, अपनी परमेश्वर यहोवा का सम्मुख है, उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती प्रार्थना करता। दानियल का प्रार्थना कैसा है? अपनी भाइयों का पापों को अंगीकार करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए इस पे प्रार्थना करते गया। बढ़िया, और क्या लिखा? तब वह पुरुष गैब्रियल जिससे मैंने उस समय में देखा। बस प्रभु आशीर्वाद करें। जैसा दानियल का प्रार्थना के बारे में यहाँ पर लिखा है, दानियल हमें बाइबल वचन कहता है गिड़गिड़ाते हुए, वचन कहता है दानियल प्रभु की चरणों में गुनाहों को अंगीकार करते हुए प्रार्थना की। दानियल ने कैसे प्रार्थना किया? प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा करो, मेरे परिवार के गुनाहों को। ऐसा नहीं, वचन कहता है अपनी इजरायली भाइयों के लिए। ये आज इन दिनों में जो हम प्रार्थना जो प्रभु की चरणों में हम कर रहे हैं, बाइबल एक चीज बहुत जरूरी है, हम देश का गुनाहों को, पापों को अंगीकार करके हमें क्षमा करना है।
यस, इस देश का पाप या हमारा पाप का रूप में प्रभु के चरणों में क्षमा मांगना। यस, कभी कभी हम प्रभु के चरणों में जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, वो बोझ के साथ हम प्रेयर नहीं करते हैं जो बोझ के साथ हम अपनी भाई बहन के लिए प्रेयर किया, जो बोझ के साथ हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारा वाइफ, हमारा हस्बैंड, yes, our own people today, the way we are praying, we don't pray for others in the same pain, the same burden के साथ हम प्रार्थना नहीं करते हैं। बट दानिएल की प्रार्थना अंगीकार करते हुए प्रार्थना किया। बाइबल सेज गैब्रिएल जो प्रभु की उपस्थिति से दानिएल के पास पहुंच गया मदद करने के लिए। बाइबल ये यदि आज ये सब लोग इसको सीरियसली हम लेकर इस देश का, हमें मेरे सिटी का रेड लाइट एरिया बंद होना चाहिए। ये यदि चर्च पास्टर्स जो संदेश सुन रहे हैं, यदि आज आप डिस्ट्रिक्ट लेके प्रभु के चरण में बोझ के साथ प्रार्थना करो। पूना में हमारे आंख के सामने ही सब चीजें हो रहा है। और वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर में बड़ी बड़ी मंडलियां पूना में, बड़ी बड़ी मंडलियां, हजारों विश्वासी आज पूना में, हमें हजारों में विश्वासी पूना, हजारों में पास्टर्स पूना में। बाइबल में यदि हम सब इकट्ठा होके यदि प्रभु की चरणों में अंगीकार करते हुए प्रार्थना करेंगे, कल ये सारे दरवाजे बंद हो जाएगा प्रभु की दृष्टि में। ये पाप जो आज बढ़ रहा है उतना ही तेजी से नीचे आ सकता है। टेक इट वेरी सीरियसली, प्रे फॉर द नेशन। प्रभु वचन से आज हम क्या सीख रहे हैं? नंबर 1, प्रे दैट यू विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन, के तुम पाप में ना गिरो, इसलिए तुम प्रार्थना करो। पहले अपने लिए प्रेयर कर लीजिए, आपकी कमजोरियों के लिए। सेकंड, देश का सारे प्रॉब्लम प्रभु की चरण में रख के प्रेयर करो। इस रेड लाइट एरिया महाराष्ट्र में क्लोज होना है। इस हजारों में दिनों में यदि आप और इंफॉर्मेशन चाहिए, गूगल में जाके इंटरनेट में आप सर्च करो, हजारों में डिफरेंट लोकेशन। Yes, I was so surprised। कैसे जो एरिया में हम रहते हैं वहां से क्लोजेस्ट प्लेस में टाइप करके देखो, हमारा हर एक एरिया का क्लोजेस्ट प्लेस में ऐसे लोग रेडी है। वहां पर देयर आर एजेंट्स वहां पर, उनकी फोन नंबर्स वहां पर है। इसमें काफी शॉक हो गया, जो एरिया में मैं रहता हूं, मेरे एरिया का क्लोजेस्ट है, अगली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस में एजेंट्स वहां पर है। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन दिया गया, इसमें आश्चर्य हो गया और प्रभु से क्षमा मांगा। मेरे घर का करीब, इतना करीब ये सारी चीजें हो रहा है और मैं उसके तरफ से नजर मैंने नहीं लगाया, प्रभु से मैंने प्रेयर नहीं किया। सो मंडली भाई बहनों जो संदेश सुन रहे देख रहे, टेक इट वेरी सीरियसली। रेड लाइट एरियाज हैज टू बी क्लोज। हमें ये 2020 में ये चीजें बंद होना ही है। ये वायरस तो कुछ समय में निकल जाएगा, प्रभु दया से दरवाजा खोल देगा, बट ये चीजें बंद होना, टेक इट वेरी सीरियस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक वचन बाइबल पे हम जाएंगे, इस पहले सामुएल उसमें पहला अध्याय वचन हम 11 हम देखते, सॉरी इस याकूब की किताब हम खोलेंगे, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15 एंड 16 पढ़ेंगे। याकूब 5 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। और विश्वास की प्रार्थना रोगी बच जाएगा, विश्वास की प्रार्थना रोगी बच जाएगा। आमीन। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, उसको उठा के खड़ा करेंगे। आमीन। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। एक सुंदर सी वचन हम यहाँ पर सीख रहे हैं, विश्वासी की प्रार्थना रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा और उसकी पाप क्षमा हो जाएगा। इस बाइबल आज हमें प्रेयर जरूर करना हमारे देश के लिए, बट 100% विश्वास के साथ करो। इस 100% विश्वास के साथ करो। हमें 100% विश्वास, वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना रोगी इस चंगाई हो जाएगा, उठ के खड़ा। बाइबल कहता है उठ के खड़ा हो जाएगा, वर्ड ये यहाँ तक यूज किया, उठ के खड़ा हो जाएगा। और सेकेंड वर्स यहाँ पर यूज किया, उसकी पाप भी क्षमा किया जाएगा। हमें सो मंडली आज का रात हम देश के लिए प्रेयर करेंगे। हमें लॉकडाउन का समय जो कुछ भी है, बाइबल न्यूज की तरफ से नजर मत लगा। न्यूज हमें आज इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया, इतना मर गया, उतना मर गया, ये एरिया में पहुंच गया, वो एरिया में पहुंच गया। फाइनल कंट्रोल इज इन लॉर्ड्स हैंड। ये चीज हमें नहीं बोलना है। आखिरी कंट्रोल प्रभु के हाथों में है, ये गवर्नमेंट के हाथों में नहीं। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, देश गवर्नमेंट का हाथों में नहीं, देश नेताओं का हाथ में नहीं है। यस, देश आज विश्वासी का हाथों में। मैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे का मैसेज यूट्यूब में अभी भी रेडी है, यस आप लोग व्यू कर सकते हैं। वहां पर डिटेली मैंने एक्सप्लेन किया देश किसका हाथों में, कौन देश चलाना चाहिए, कौन देश को बांधना चाहिए, कौन देश को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सारे डिटेल बाइबल में लिखा है। मंडली का हाथ में देश है, पास्टरों का हाथ में देश है, प्रॉफिट का हाथ में देश है, प्रार्थना करने वालों का हाथ में देश आज इन दिनों में रुका है।
आमीन। सो हमारी प्रार्थना वचन कहता है इस विश्वास से प्रकर रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा, उसका पाप क्षमा हो जाएगा। आमीन। आज कितनी हजारों लोग इस वायरस के द्वारा हॉस्पिटल में एडमिट है, जो लोग सो रहे हैं। आमीन। आज का रात हम बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, कल सुबह का रिपोर्ट मैक्सिमम रिपोर्ट कल नेगेटिव आ जाएगा। यदि विश्वासी आज बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, टुमारो रिपोर्ट्स विल बी नेगेटिव, मैक्सिमम पीपल विल बी डिस्चार्ज। ये पॉसिबल है। फर्स्ट कोरोना वायरस इफेक्ट हुआ केरला में, फर्स्ट पेशेंट केरला में। आज शाम को मेरे केरला फ्रेंड से मैं बात कर रहा था, मैं काफी आश्चर्य हो गया और प्रभु को धन्यवाद किया। केरला में ओनली 30 पीपल नाउ, ओनली 30 पीपल, सिर्फ 30 लोग कोरोना वायरस का पेशेंट अभी केरला में है। और कुछ 2-3 दिन पहले करीब 400 लोगों का रिपोर्ट डील हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। 430 से ओनली 30, 400 पीपल आर डिस्चार्ज। कितनी बड़ी मिरेकल मिस बाइबल, ओनली 30 पीपल। केरला इतनी बड़ी देश, ओनली 30 पीपल। यस, सो इमेज करके देखिए मंडली, क्या ये चीज महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, किसी और सिटी में नहीं हो सकता, 100% हो सकता। हमारी प्रार्थना वचन कहता है हमारी प्रार्थना तो चीज कम हो जाए। और एक वचन बाइबल से हम पढ़ेंगे, पहले सामुएल पहला अध्याय 11वां वचन। यहाँ पर एक स्त्री अन्ना का प्रार्थना के बारे में यहाँ पर लिखा, पढ़ेंगे। और उसने ये मन्नत मांगी, उसने ये मन्नत मांगे कि हे सेनाओं के यहोवा, सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर, अपनी दासी का दुख पे सचमुच दृष्टि करे, सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि ले, मेरे सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, तो अपनी दासी को पुत्र दे, दासी को पुत्र दे, और तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए, उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगा, यहोवा को मैं अर्पण करूंगा। एक स्त्री का प्रार्थना उसमें, और पहला अध्याय 27-28 पढ़ेंगे। 1 सामुएल चैप्टर 1 27-28 क्या कहता है? ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया था, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। आमीन। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। यहाँ पर अन्ना का स्त्री का प्रार्थना बाइबल में प्रकट किया गया। सो बाइबल में ये वचन में क्यों आपके सामने रख रहा हूं, एक समर्पण की प्रार्थना, एक डेडिकेशन प्रेयर। गॉड वांट्स एक डेडिकेशन प्रेयर, समर्पण की प्रार्थना। अन्ना ने प्रार्थना किया, प्रभु आपका दासी को प्रभु एक पुत्र दे, मैं उसे समर्पण करूंगा। हमें गॉड ने उस प्रार्थना को आंसर किया। बाइबल कहता है सो नाउ डेज क्रिश्चियन पीपल बाय और वेन मंडली, आई मीन पास्टर्स चर्च, बाइबल कहता है एक डेडिकेशन, बाइबल सेज एक डेडिकेशन, गॉड वांट्स अ डेडिकेशन प्रेयर। आई मीन प्रभु एक समर्पण की प्रार्थना इन दिनों में राह देख रहे हैं। लॉकडाउन में आप घर में बैठे हैं, ये इंतजार करें लॉकडाउन कभी खुलेगा, वायरस कब जाएगा। आई मीन इसके लिए प्रे करें, लॉर्ड रिमूव द वायरस, लॉर्ड ओपन द लॉकडाउन, यू आर प्रेइंग। बट बाइबल आस्किंग व्हाट इज अ डेडिकेशन। ठीक है भाई, मैं खोल देगा, प्रभु पूछ रहे हैं आपसे, प्रभु ये चीज आपको पूछ रहे, मैं लॉकडाउन खोल देगा तो क्या करने वाला मेरे लिए, व्हाट यू गोइंग टू डू। हमें एक समर्पण, यहाँ पर अन्ना स्त्री एक समर्पण किया, डेडिकेशन। सो आज का रात जब ये मैसेज आप सुन रहे हैं घर में बाहर बहनों, हमें एक समर्पण की प्रार्थना करो, प्रभु ये लॉकडाउन खोलने के बाद मैं आपके लिए मैं ये चीज करने वाला हूँ, मैं आपका मंदिर के लिए चीज मैं करने वाला हूँ, मैं देश के लिए चीज मैं करने वाला हूँ। ये वचन का अनुसार मैं मेरे लाइफ में एक समर्पण की प्रार्थना। यदि आज का रात एक समर्पण की प्रार्थना करेंगे भाई बहनों, ये लॉकडाउन खोलने के लिए प्रभु को सेकंड भी बहुत जास्ती हो जाएगी। प्रभु ऐसे लॉकडाउन प्रभु खोल देगा। यस भाई बहनों, हम सब वेट कर रहे हैं, यस हम वेट कर रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, बट प्रार्थना समर्पण नहीं है, फॉर्मेलिटीज प्रार्थना हम कर रहे हैं। आमीन। सो आज एक डेडिकेशन, हर एक पर्सन एक पर्सनली एक चीज प्रभु को समर्पण करो। आफ्टर लॉकडाउन, लॉर्ड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू। एक डेडिकेशन, एक समर्पण, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू। एक समर्पण की प्रार्थना करो, गॉड विल आंसर योर प्रेयर। आमीन। वचनों में जाएंगे वापस हम। लूका 21वां अध्याय, लूका चैप्टर 21 एंड वर्स 34 हम पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 21 वर्स 34। Be careful, do not occupied with too much feasting and the drinking and the celebration। वचन तो पढ़ेंगे लिखा, इसलिए सावधान रहो, इसलिए तुम सावधान रहो, ऐसा ना हो तुम्हारा मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंता। आमीन। यहाँ पर लिखा है डोंट बी ऑक्यूपाइड। यस बहुत सारे चीजों में अपने आप को बिजी मत रखो, प्रभु के वचन कहता है। यस
So nowadays we are very much busy. Yes, मैं देख रहा हूँ कई व्हाट्सएप मैसेजेस स्टेटस में एक भाई ने मैसेज लिखा, कंघी में कितना काटा मैं आज गिन के लिया पहली बार मेरे लाइफ टाइम में। ऐसा दूसरा मैसेज ऐसा भेजा कि आधा किलो चावल में कितनी चावल आता है मैं उससे गिन के लिया, आज इतनी चावल है, आधा किलो चावल में इतनी क्वांटिटी है, उसे लिख के लिया। ऐसे उस मैसेज भेजा, आधा किलो चावल में इतना चावल आता है और एक कंघी में इतना काटे हैं, ऐसा लिख के लिया। ऐसा मैसेजेस आ रहे। इस भाई बनो, लॉकडाउन प्रभु तुमको कंघी का काटे गिनने के लिए नहीं रखा है। यस, चावल की गिनती करने नहीं, वचन कहता है प्रेयर कर टू प्रे, बाइबल सेज प्रे। यस, वचन 36 पढ़ेंगे उसी में 21-36 क्या लिखा, बी ऑन वॉच एंड प्रे ऑलवेज। फर्स्ट लाइन वहां पर लिखा, क्लियर में पढ़ रहा, बढ़िया। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो और ताकि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए आमीन, खड़े होने के लिए योग्य बने। प्रार्थना किसके लिए करो? ये से आने वाले सारी घटनाओं से बचने के लिए बाइबल कहता है, आने वाला सब घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य का पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए। वचन क्या कहता है? वॉच एंड प्रे, निरंतर प्रार्थना करो। आमीन। सो आज वचन हम लोग क्या सीख रहे? प्रे फॉर द नेशन। आमीन। मंडली, अभी मैं कह रहा हूं, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, लॉकडाउन से पहले दिन से मैं कह रहा हूं, इस लॉकडाउन का चाबी प्रभु का हाथ में, मंत्री का हाथ में नहीं है, डॉक्टर का हाथ में नहीं है। फर्स्ट डे से मैं ये वर्ड कह रहा हूं मैं, आमीन। कंट्रोल प्रभु के हाथ में। गॉड इज द ओनली one who's going to open the door, not any other government authorities, इसलिए कभी भी न्यूज का पीछे मत बैठो। आज प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, आज मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है, हमें कंट्रोल उनके हाथों में नहीं है, प्रभु के हाथों में। इस विश्वासी अपने आप को हम समर्पण करके इस वचन का अनुसार प्रभु कल लॉकडाउन खोल देगा। प्रार्थना आपको करना है और आपका हाथ में देश है। हमें सब मिलकर प्रेयर करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। समय के लिए संदेश में चरणों में रखता हूं। जो भाई बहन ये संदेश सुना है, प्रभु उनकी आत्मा में एक नया बल दो पिता, प्रार्थना करने का शब्दों की तरह आप उन्हें मार्गदर्शन करो। आज का संदेश के अनुसार एक समर्पण विश्वासी का प्रार्थना, प्रभु देश के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें, अंगीकार करके प्रार्थना करें और देश को क्षमा मिले वो लॉर्ड, और एक नई शुरुआत हो जाए हमारे जीवन में। धन्यवाद यीशु, अपने प्रार्थना सुना और कई नई चीज आप करने वाले। धन्यवाद, आपकी इच्छा हम सबका जीवन में पूरा हो। यीशु का नाम पर सब मिलके ये प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई बहनों, कंटिन्यू प्रार्थना करो, प्रभु मार्गदर्शन करें। गॉड ब्लेस यू।